हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो। स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जीना सिखाई में आप सबका स्वागत है। तो आज की कहानी है हमारी बच्चे का विकास। क्या नाम है स्टोरी का? बच्चे का विकास। अभी देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है। तो बच्चे की ग्रोथ एक दिन में होती है क्या? जैसे बच्चा होता है, इस धरती पर आता है आपकी माँ के गोद में, तो क्या फटाफट बड़ा बन जाता है? नहीं ना, उसको समय लगता है। समय अनुसार उसकी ग्रोथ होती है ना। उसके ब्रेन का, बॉडी का विकास होता है, फिर वो चलने फिरने लायक और फिर एक बड़ा इंसान बन जाता है। तो ऐसे ही संस्कारों का असर होता है। संस्कार में एक दिन में तो नहीं बनते, है ना। जैसे शारीरिक रीति हमारा विकास होता है, वैसा मानसिक रीति भी हमारा विकास होता है। आस के चीज़ों का हमारे पे प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज़ें विकास में आती हैं, उसी के बेस पे ही कहानी है। तो बच्चे का विकास, जितना बच्चे सुनेंगे, माँ जितनी ध्यान से स्टोरी सुनेगी उतना बच्चों को भी सुनाएंगे। तो माँ भी सुने और बच्चों को भी सुनाए। तो आज की स्टोरी की नाम ही हमारा बच्चे का विकास। तो एक महान व्यक्ति थी, ईश्वर चंद्र। क्या नाम था उस महान व्यक्ति का? ईश्वर चंद्र। उनके जीवन में उनकी माता का बहुत बड़ा योगदान था। उनके माता ने उनके लिए बहुत कुछ किया होगा, सही राह पे आपको बताई होंगी। जब वे छोटे थे तब उनके घर के पास एक व्यक्ति बहुत गंभीर हालत में पड़ा हुआ था। जब वो छोटे थे तो उनके घर के पास एक व्यक्ति बहुत गंभीर हालत में, मतलब वो सीरियस दौर से पड़ा होगा। उसके पास ना खाने को पैसा था, न ही अपने इलाज के लिए कुछ। उस वक्त ईश्वर के पास उस गरीब की सहायता हेतु कुछ नहीं था। अब ईश्वर भी क्या मदद करेंगे, है ना। वे दौड़कर अपनी माँ के पास गए और लेकिन माँ के पास गए और उन्होंने कहा, इलाज के लिए कुछ पैसे अब थे तो नहीं, है ना। तब उन्होंने कहा, माँ ने आभूषण निकालकर पुत्र के हाथ में रख दिए। तो उस बच्चे ने बताया कि देखो माँ, वो इंसान गंभीर हालत में हमारे घर के पास पड़ा है। तो ईश्वर उसके पास गए और उसने देखा और फिर अपने माँ के पास गए। माँ को बताया कि माँ, उस व्यक्ति की मैं कैसे मदद करूँ, क्या कर सकता हूँ। तो उसके माँ ने उसके इलाज के लिए अपने पास के दागिने दे दिए। आभूषण निकालकर पुत्र के हाथों में रखे और कहा, बेटा इन्हें बेचकर उस रोगी की मदद करो। उन्होंने कहा कि बेटा ये दागिने बेच दो और उस रोगी की मदद करो। तब पुत्र ने कहा, माँ ये आभूषण तो तुम्हारे माँ ने दिए थे। उस पुत्र ने कहा कि माँ ये आभूषण तो तुम्हारे माँ ने, यानी उसके नानी ने दिए थे। ये तुम पर बहुत अच्छे भी लगते हैं और तुम्हें प्रिय भी है। तुम पहनती हो तो बहुत सुंदर भी लगती हो और तुम्हें पसंद भी है, प्रिय भी है। तब ईश्वर की माँ ने उसे समझाया, वो ईश्वर नाम के लड़के ने फिर उसे समझाया, ये आभूषण देह की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए किया गया कार्य मन और आत्मा की शोभा बढ़ाता है। ये जो दागिने हैं ये मेरे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, है ना। मैं पहनती हूँ तो सुंदर दिखती हूँ, लेकिन कुछ सत्कार्य के लिए किया हुआ कर्म जो हम करते हैं कार्य, वो हमारे आत्मा की शोभा बढ़ाता है। तू ये आभूषण ले जा एवं उस रोगी का उपचार कर। जब तू बड़ा होगा तब मुझे ये आभूषण बनवा देना। अभी के लिए तो ले जा और उस रोगी की मदद कर, जब बड़ा होगा तब मुझे बनवा देना। कई सालों बाद जब ईश्वर अपनी पहली कमाई लाया तब उसने अपने माँ को आभूषण बनवा कर दिए और कहा, माँ आज तेरा कर्ज पूरा हुआ। तो कुछ दिनों बाद वो बड़ा हुआ, अच्छी नौकरी लगने के बाद अच्छी पढ़ाई की तो भी अच्छी नौकरी लगी, है ना। तो उसने जो पगार मिली, पेमेंट फर्स्ट सैलरी उससे मिली, उसने उसका फिर उसके माँ के लिए दागिने बनवाए और कहा कि माँ आज तुम्हारा ये कर्ज जो था, है ना, वो पूरा किया मैंने। तब माता ने कहा, बेटा मेरा कर्ज जब पूरा होगा तब मुझे किसी ज़रूरतमंद के लिए आभूषण नहीं देने होंगे, संसार के सभी लोग संपन्न होंगे। तब ईश्वर ने अपनी माँ को वचन दिया, माँ अब से मेरा पूरा जीवन ज़रूरतमंदों के लिए समर्पित होगा। तब से ही ईश्वर ने अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों के लिए समर्पित कर दिया और उनके कष्ट कम करने में बिता दी। तो उसने माँ ने कहा कि मेरा कष्ट तो तभी पूरा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हालत में ना हो, है ना। वो खुद स्वावलंबी हो, खुद की देखभाल कर सके, औरों के एक दूसरे के इंसान के नाते हर कोई देखभाल कर सके, तभी मेरा कर्ज पूरा होगा। तब उसने भी माँ की इस चिंता को समझकर, इस गहराई की बात को समझा और वही किया कि माँ मैं यही कोशिश करूँगा कि हर ज़रूरतमंद की मदद करूँ, है ना, सबको सहयोग कर सकूँ, जितना समय मैं दे सकता हूँ उतना ज़रूर दूँगा। तो शिक्षा से क्या ज्ञान मिला होगा? चरित्र का विकास बाल्यकाल की शिक्षा से ही होने लगता है, कैरेक्टर, है ना।
तो उसका विकास बाल्यकाल बचपन से ही होने लगता है। हम जब बोलते हैं ना 2-3 साल के बच्चे को भी इसको कुछ नहीं समझता और उसको बहुत कुछ समझता है, तो बाल्यकाल से ही होने लगता है। अतः सदैव अपने बच्चों को सही गलत का पाठ सिखाएं। जो वे बचपन में सीखते हैं उसी से उनका भविष्य बनता है। बच्चों के जीवन में माता का बहुत अधिक महत्व होता है। बच्चों को केवल पढ़ना लिखाना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं होता, अपितु उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। आज के वक्त में माता पिता बच्चों के प्यार में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि अनजाने में उन्हें गलत रास्तों पर भेज देते हैं। सही गलत की पहचान किए बिना ही माता पिता बच्चों की गलती में उनका साथ दे जाते हैं, जिसके वे आगे जाकर बड़े बड़े अपराध करने लगते हैं, है ना। अभी हम बोलते बच्चों को समझो, आजकल ज़्यादा पता है ये पेरेंटिंग सेमिनार इतने होते हैं कि माँ बाप को ही समझाया जाता है, पर बच्चों को समझाने के कोई सेमिनार ज़्यादा होते ही नहीं है। और आजकल टीचर भी इतनी हिम्मत नहीं रखती कि बड़े बच्चों को कुछ बोलें, क्योंकि बच्चे अभी देखो शारीरिक रीत्या भी उनका अच्छा विकास हो जाता है। सब हाइब्रिड का ज़माना है ना। केमिकल्स युक्त खाना है, उनको बॉडी में हार्मोन्स रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्ट हमारे बॉडी में दिख पड़ता है। ज़रूरत के हिसाब से जल्दी बड़े हो जाते हैं, है ना। तो अभी क्लास में जब टीचर पढ़ाती भी है तो बच्चे क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। टीचर ध्यान नहीं, जब बच्चों को आवाज़ देंगी, उनको बोलेंगी ध्यान दो, तो क्या कहेंगे, टीचर को भी टॉन्टिंग करेंगे, कितना मिसबिहेव करते हैं। तो टीचर भी आजकल स्कूल में भी फिर टीचर लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। वो अपना करते हुए करती है, लेसन पढ़ाती है, चले जाते हैं। फुल ऑफ अटेंशन नहीं दे पाती क्योंकि बच्चे देते नहीं, तो क्या करेंगे, मिसगाइड करते हैं। अभी उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो ये बच्चे ऐसे करते बाहर स्कूल में जाकर। ये बड़े बच्चे बहुत बहुत बदमाशी करते हैं, इस तरह से बिहेवियर करते। उसमें के 5-6 बच्चे होते हैं जो अच्छे होते हैं, वो भी उनका देख के वैसा करने लगते हैं। उनको लगता है ऐसा बोलेंगे ऐसा करेंगे तो कोई भी अपनी बात सुनेगा समझेगा, और हम बड़े होने का एक रुबाब उनके अंदर होता है। हम बड़े हो गए कि ये साइन बताते रहते हो अपने को, गलत जवाब देना, रूड बोलना, ये सब चीज़ें चलती हैं क्योंकि हम बच्चों को सिखाते ही नहीं। कितनी कौन सी चीज़ें, उनके शरीर का ध्यान रखेंगे, उनको प्रोटीन खिलाएंगे, उनको कैल्शियम युक्त खाना देंगे, उनको सब कुछ चीज़ देंगे, पूरा डाइट प्लान उनको फॉलो करवाएंगे, सब चीज़ें देंगे उनको, है ना। पिताजी भी इतना काम करेंगे, पापा आपके इतना सब कुछ करते हैं, रात दिन ड्यूटी करते हैं, अच्छे से अच्छा पेमेंट लाते हैं, और फिर मम्मी भी अच्छे से अच्छी चीज़ें घर में लाती है, अच्छे से अच्छा खिलाती है और बच्चों को, और अच्छे से अच्छा खाकर भी ये बच्चे कहीं कहीं किधर जाते हैं, कम पड़ जाता है, कुछ होता है तो थोड़े से भी उसके लिए ये नहीं करेंगे कि चलो मैं आज मुझे कम मिल गया तो ठीक है कोई बात नहीं, तो उसके लिए भी वो आनाकानी करेंगे, मुझे कम कैसे मिला, लेट कैसा हो गया खाना, इतने टाइम को ही मिलना चाहिए, सब कुछ ये देख। और उनके मर्जी से जब जाते हैं बाहर तो फिर फास्ट फूड खाते हैं, तो कहीं हम जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं, किसी के प्रोग्राम में जाते कुछ तो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है। कहीं जाओ 4 जनों में देर होती है, उनको पेशेंस सिखाओ कि रुको, यहाँ का इम्पोर्टेंस सबके साथ मिलकर खाना खाने में है ना। यहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वेट करने, जैसे प्रसाद के लिए वेट करना पड़ता है ना। तो हम क्या करते, प्रसाद के लिए वेट नहीं करते, अगर लाइन में भी खड़ेंगे तो आसपास की दुकान से बच्चों को लेके खिला देंगे, पर उनको पेशेंट रखना नहीं सिखाएंगे कि पेशेंट रखो। हर चीज़ का पेशेंट बच्चों को सिखाना जरूरी है। ये छोटी छोटी हैबिट है, नहीं हम कई बच्चों को शेयरिंग भी सिखाते हैं। हमारा बच्चा कुछ अच्छा खाता है, कोई बाजू के बच्चे ने नहीं भी लाया, हम बोलते नहीं कि थोड़ा उसको दे देना करके तेरा टिफ़िन मिला, नहीं, ये तुझे अच्छा बना दिया हेल्दी ब्रेकफास्ट टिफ़िन, ये तू ही खाना, पूरा तू ही ख़त्म करना। पर ये नहीं सिखाते कि कोई भूखा रहा तो उसको भी दे देना, क्या फ़र्क पड़ना। नहीं मैंने तो इतने का लाया तो तुमने उसको ऐसे दे दिया, तुम्हें तो कदर ही नहीं है पैसों की, ये नहीं, ये क्या चीज़ है। ये सिखाते हैं आजकल के माँ बाप, ये रियल फैक्ट है। ये छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे ना आपको भी दिखती हैं, और कभी कभी हमारे अंदर के संस्कार भी इस तरह से हमको दिखाई पड़ेंगे। ये माँ का भी अटेंशन होता है कि बस अपने ही बच्चों को खिलाओ पिलाओ बड़ा करो, दूसरे के बच्चों के लिए उतना कुछ अटैचमेंट भी नहीं रही है, कुछ नहीं रही। दूसरे का बच्चा मतलब ऐसा नहीं ना रिश्तेदार का पास का, दूसरे का बच्चा मतलब हर कोई बच्चा अपने जैसा ही है ना, अपने वैसे बच्चे जैसे ही है। तो इस हिसाब से सोचो, अगर कोई माँ उस बच्चे को बोलती भी कि बेटा शेयर कर दे, कि कुछ कर दे, ये कर दे, तो उस पर फिर बोलेंगे तुम महान बनने की कोशिश कर रहे हो, मेरा बेटा तो नहीं देगा, तुमको खिलाना तो तुम अपने बच्चे के टिफ़िन का खिला दो। ऐसा होते हैं, ये बहुत चीज़ें चलती है। पर इसलिए हर माँ को भी समझना चाहिए, एक दिन कम खा लेगा क्या बिगड़ने वाला है, एक दिन लेट खा लेगा क्या बिगड़ने वाला है ना, एक दिन लेट सो लेगा क्या बिगड़ने वाला है। पर जहाँ जैसे माहौल में रहते उस पर, जब परिवार में आए हो, लेट हो गया खाना, लेट सो रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ तुमको प्यार मिला है,
है ना, उतना तुमको अपनेपन का जो भाव होता है वो मिल रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। कभी कभी खाना ही हमारे लिए एनर्जी का काम नहीं करता, ये बहुत इमोशनल बाइंडिंग के लिए ये बाहर से जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत ज़्यादा काम करती है। एक टाइम का खाना नहीं रहा तो चलता है, बोलते हैं ना, पर प्यार के 2 शब्द चाहिए, इसी के लिए बोलते हैं। और ये आज की तारीख में ज़रूरत होगी, तो अपने बच्चों को शेयरिंग सिखाओ, केयरिंग सिखाओ, हर चीज़ सिखाओ, पर इस तरीके से नहीं सिखाओ कि तुम कुछ कर भी रहे हो तो उपकार किया। हाँ हाँ, मेरे बच्चे ने किया तो कोई ज़रूरत नहीं पढ़ाई करने की, क्या ज़रूरत है। हाँ हाँ, मेरी बेटी शेयरिंग करती है, हाँ मेरी बेटी को केयर है, वो कितनी फिक्र करती है, उसके सामने बोलने की क्या जरूरत। करते हो तो क्या बड़ी बात है, ये संस्कार ही है मानव धर्म का, करना ही चाहिए, करो, अच्छी बात है। तो ये तुम्हारी अच्छाई वो कर रहा है, दिख रहा है, पर उसको इस चीज़ के लिए वो ये भावना से उसके अंदर ईगो पनपता है। अच्छा मैं देता हूँ, मैं करता हूँ, कोई तो नहीं देता, मैं देता हूँ, तो ये उसका मैंपन बढ़ जाता है। तो वो करता है, आपको उसके आपके बेटे के अंदर ये अच्छे गुण दिखाई देते तो बहुत अच्छी बात है। उसको बोल के मत बताओ, उसको बढ़ने दो ये चीज़ों को, अच्छी बात है ना। जब लगे ज़रूरत है, आपका बच्चा डिमोटिवेट है, उस वक्त लगे कि मम्मी मैं अच्छा नहीं हूँ, मैंने, तब बताओ कि तुम्हारे अंदर इतनी सारी अच्छाई है। हाँ, ये कभी कभी बताना ज़रूर, पर हर बार वो अगर किसी को कोई चीज़ दे रहा है तो तुरंत आप बोल देते देखा मेरे बेटे में कितनी अच्छी आदत है, तुरंत शेयर करता है कोई भी चीज़। बार बार 10 लोगों को कोई चीज़ देगा तो वो फिर उसका ईगो बढ़ जाता है, और फिर वो ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए क्या क्या नहीं करते आजकल बच्चे। तो थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का, ये बड़ों की भी जिम्मेदारी बनती है। बच्चे तो है उमलती कली, वो तो जैसा आकार देंगे वैसे बढ़ेंगे, तो हमारी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है ये चीज़ के लिए। और बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपको कोई चीज़ सही सिखाई जाती है तो सही तरीके से उसे समझो और सीखो, है ना। तो आज की कहानी से हमने जो भी सीखा उसको हमें अच्छी तरह से अमल में भी लाना है, समझना भी। देखो मेरे कहानी से जो चीज़ नहीं भी समझ में आती है ना, तो वहाँ घर में किसी बड़े बुजुर्ग को पूछ लो, उन्हें ये कहानी सुना, कहा कि ये दीदी ने ऐसा बताया है, और भी कुछ पहलू के तरीके उन पहलू से वो आपको बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और रोज़ एक कहानी सुन सकते हो तो सुनो। मेरे कहानी का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि हर बच्चों को कहानी सुने, क्योंकि आजकल माँ बाप के पास टाइम नहीं, दादा दादी भी क्या करेंगे, वो सुनाना चाहते हैं बच्चों को, पर बच्चे सुनने को तैयार नहीं रहते, टीवी मोबाइल सब लेके बैठ जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं उनके डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो सुनो, समझो, सुना, पता है ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा बहुत हेल्प करती है, ये आपका सही विकास करने में हेल्प करेंगी, ये कहानी आपको जीवन में सच्चा इंसान बनाने में हेल्प करेगी। तो सुनो भी, सुनाओ भी। ओके, चलो बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।